हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर आपका इसका कोड है 302 CW। यानी दोस्तों इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं सामान्य हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर, और इसका हम लोग करेंगे अभी पूरा सोल्यूशन। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रकार से 2023 में ठीक इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। यानी ऐसा ही आपका पेपर का पैटर्न बिल्कुल रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, और आपका ये जो है टाइम जो है 15 मिनट को क्वेश्चन पेपर पढ़ने को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सारी चीज जो है निर्देश ये सब चीजें आपको पढ़ लेना है। बाकी हम लोग चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो इनका ऑब्जेक्टिव का पहले सोल्यूशन करते हैं, फिर ग्रामर के क्वेश्चन जो भी आपके गद्य और पद्य जो भी क्वेश्चन है सभी का फुल कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक हैं। इस प्रकार से आपके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो पहला आपका क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका सदा सुखलाल, नेक्स्ट है आपका विष्णु प्रभाकर, अगला है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो ये हमारे हैं विष्णु प्रभाकर। यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर क्या होगा, आवारा मसीहा के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर, ठीक है, सेकंड नंबर है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, राधा कृष्ण दास की, लाला श्रीनिवास दास की, बालकृष्ण भट्ट की, अगला है आपका श्रीनिवास दास की, है ना। तो यहाँ पर आपको देखना जो संयोगिता स्वयंवर है ये किसका है, तो बालकृष्ण भट्ट की है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संयोगिता स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट की कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर इंदुमती, प्रश्न संख्या 3। इंदुमती कहानी के लेखक हैं, ठीक है। तो इंदुमती कहानी के लेखक वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय या प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपका जो इंदुमती है किशोरी लाल गोस्वामी की है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सॉरी सेकंड जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। तो इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ पर जो है इस प्रकार से कि इसमें जो चौथा मतलब कह रहा है कि स्कंदगुप्त जो है इस नाटक, ये क्या है, पहली बात तो नाटक विधा की रचना है ना। तो स्कंदगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, आप सभी जानते हैं। जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, अजात शत्रु, ये सभी क्या है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वह आपका सेकंड नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला। तो 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य से आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में हिंदी पद्य साहित्य से आते हैं। तो कह रहा क्वेश्चन कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो मृगनयनी आपका जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का है। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो वृंदावन लाल वर्मा। यानी कि ऑप्शन 2 हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है सेकंड नंबर, कह रहा कि हरी घास पर छड़भर, ठीक है, हरी घास पर छड़भर कृति निम्न में से किसकी है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला भवानी प्रसाद मिश्र, दूसरा आपका है बालकृष्ण शर्मा नवीन, नेक्स्ट आपका अज्ञेय, अगला आपका नागार्जुन। तो हरी घास पर छड़भर एक कृति का नाम है, यह किसकी है, तो ये आपकी दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की है। यानी कि ऑप्शन 3 हमारा अज्ञेय क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सेकंड खा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। जो आनंद कादम्बनी क्या पत्रिका है, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा। इसमें कभी कभी ये होता है जो है इनसे संबंधित विधाएं पूछ ली जाती है, यानी कि यह किस विधा की रचना है, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए आपको इनको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल आपको 10 में से बिल्कुल 10 नंबर लाने हैं, एकदम अच्छे तरीके से मतलब तैयारी करनी है। यहाँ पर 10 नंबर बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। देखिए यहाँ पर आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूप नारायण पांडे, इसके बाद बद्री नारायण चौधरी या जिन्हें बोलते हैं प्रेमघन। तो यहाँ पर आपका जो आनंद कादम्बनी है बद्री नारायण चौधरी के है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। यहाँ पर आपका ग नंबर कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं। तो यहाँ पर प्रयोगवादी कवि की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका महादेव वर्मा छायावाद के हैं, सुमित्रानंद पंत भी हैं। तो यानी कि आपका अज्ञेय जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रयोगवादी कवि कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। यानी कि 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला यहाँ पर देखिए आपका आता है प्रश्न संख्या 4, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। तो यहाँ पर 1919 से 1922, 1938 से 1943, 1919 से 1938, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर 1943 से अब तक। तो देखिए छायावाद का इसमें समय, तो यहाँ पर देखिए काफी सारी बुक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। तो छायावाद काल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इसमें राइट
आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 1919 से 1938। ठीक है, यानी कि आपका इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है हर एक बुक में, आप देखिएगा तो मतलब अगर आप जो है जैसे कोई क्वेश्चन बैंक लेते हैं या अन्य जो भी चीजें देखते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, यानी कि आपका लगभग सेम नहीं मिलता। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बाकी आपका यहाँ पर 1919 से 1938 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको यहाँ पर थर्ड नंबर जो है राइट कर देना। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार रहा है प्रजातंत्र, राष्ट्रीय पुनर्जागरण या साम्यवाद, समाज सुधार। तो देखिए प्रगतिवाद में साम्यवाद यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो प्रगतिवाद में मुख्य आधार क्या रहा साम्यवाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपका आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। अब देखिए इसमें आपका यहाँ पर गद्यांश ज्यादातर कहां से आते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। तो पहला हम पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कि ये कहां से लिया गया है ना। तो कह रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है और उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अब देखिए यहाँ पर आप इसको पढ़कर यार समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। बाकी आप यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड मिल रहे हैं, इनको पहचानने की ट्रिक होती है। जैसे राष्ट्रीयता हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रीयता, कई सारे राष्ट्रीय जो है शब्द आपको यहाँ पर आके जो है मिल रहा है आपको। अब देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया, तो ये आपको मतलब इसको आप पढ़कर समझ गए हो, बहुत ही जो है यह पॉपुलर है आपका चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप। तो ये आपका जो है वो उसी से लिया गया है, यानी आपका जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव अग्रवाल जी का। पहले चैप्टर से दोस्तों आपका 100% गारंटी है कि एक आपका जो है गद्यांश आएगा, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, बाकी आपका अथवा में जो रहता है वह कहीं से भी आ जाए, लेकिन एक आपका यहां से बिल्कुल आएगा तो आएगा, चाहे कोई भी पैसेज उठा के रखे, लेकिन आता है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो आप लोग इसी पैसेज को ऊपर जो दिया गया था उसको पढ़िएगा, आपको यहीं पर बिल्कुल आंसर मिलेगा ये वाला। इस प्रकार नेक्स्ट आपका किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, इसी प्रकार से और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप है वासुदेव अग्रवाल जी ने इसे लिखा है। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए ज्यादा कुछ खास नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये हो गया राष्ट्रीय कह रहा है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इतने का आपको व्याख्या करना। आप देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो आपको छोड़ा मतलब इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं करना, छोटा सा एक क्या करना है काम, इसमें आपको कुछ मीनिंग्स को बदल के रख देना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पृथ्वी हो गया तो आप लोग धरती बोल सकते हैं, धरती माँ बोल सकते हैं, ऐसा एक वर्ड आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े चेंज कर देने हैं, बाकी आपको अपनी भाषा में इसका अनुवाद कर देना, बाकी बहुत ही आसान होता है ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला आपका आता है, तो हमें जो दिया है तो वह क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है कि भाषा की साधारण इकाई है जो है इकाई शब्द है। इसके बाद शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी। अब देखिए इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर आपको पहला ही शब्द क्या मिला, भाषा। तो अब आप इसको थोड़ा समझ जाइए। ठीक है, तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर आपने पढ़ा है, जी हाँ, तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, तो उसी से लिया गया। तो अब देखिए इससे आसान हो गया, बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम इन क्वेश्चन पर होती है जहां मतलब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हम पहचान नहीं पाते, जैसे यहाँ पर है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो अगर आप इसको पहचान गए तो 2 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है। बाकी के आपके यहाँ पर जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ऊपर वाले, इनको तो आप आसानी से पहचान ही जाएंगे, तो ये आपका मतलब इसी में दिए रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और बाकी यार पेपर बहुत आसान आता है, एक भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चौथा क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का आपका पद्यांश है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह सिंह अब ही हा गोमुखी गंगा हा जानकर। तो देखिए इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अब जब आप लोग इसे पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक चीज मिलेगी। तो क्या मिलेगा, तो देखिए आप यहाँ पर आपको देखना है पहले, मतलब इसलिए बोला जाता है कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए
यहाँ पर है हाँ जनकर भी मैंने न भारत को जाना, तो ये एक वर्ड मिल गया, ठीक है, भारत। अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे भारत आप शब्द आ गया, तो कहाँ से है, कई कई अनुताप से है, ठीक है, तुम्हारी मैया, ऐसे प्रकार के कई सारे वर्ड यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कई कई अनुताप जो कि मैथिली सेनगुप्त जी का है। तो आप लोग इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है पहले, ठीक है। तो ये आपको वहां से लिया गया। इसके बाद आपका अथवा में है, तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, कह रहा कि सूखी जाति मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो। इसके बाद है तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। देखिए यहाँ पर श्याम आ गया, पवन दूतिका से लिया गया है, काफी ज्यादा मतलब यहाँ पर पवन को समझाती है जो है राधिका जी, तो वही सारी चीज यहाँ पर बताई गई है। तो पवन दूतिका से अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है, काफी आसान है, आप इसको भी कर लेंगे ना। ये सारे क्वेश्चन को पहचानना काफी मुश्किल होता है, बाकी आप इनको बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। इसके बाद जीवन परिचय आपका कवियों और लेखकों में, तो आपका यहाँ पर दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर अग्रवाल, दोनों तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो को आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप एक भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो ही जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कवियों में, तो यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद हो गया, मैथिली सेनगुप्त हो गया, और एक आप महादेव वर्मा जी का पढ़ लीजिए, या आप इसको जो है रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लीजिए, तो ये भी आपका काफी आसान है ना। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर बहादुर पंचलाट कहानियां आपका यहाँ पर खंड काव्य हो गए। इसके बाद खंड काव्य आपके देखिए जिलेवार निर्धारित रहते हैं ना। अब यहाँ पर आपका संस्कृत खंड में आपका 7 नंबर का यह क्वेश्चन देखिए आता है, तो इसमें आपको यहाँ पर बहुत ही आसान होता है। पहला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है संस्कृत भाषा महत्वम, इस चैप्टर से आपका एक जो है 7 नंबर बिल्कुल दिला के जाएगा, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है संस्कृत श्लोक आते हैं, सुभाषित रत्नावली से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आपका यहाँ से बिल्कुल नंबर पक्का हो जाने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्याकरण में देखिए क्या आता है। पहला क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर होता है यदि धन अपि, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद आपका यदि धन अपि होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, रजनीसा, ठीक है, रजनीसा का संधि विच्छेद है, तो इसका होता है रजनी धन ईसा, है ना। तो इसमें आपका हो जाएगा रजनी धन ईसा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। रजनीसा का संधि विच्छेद होता है रजनी धन ईसा, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर पावक, है ना, तो पावका का कह रहा है संधि विच्छेद है, तो इसका होता है पवधन अकह, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसमें भी राइट होगा। देखिए क्वेश्चन पेपर था जिसका भी उन्होंने जो है इसमें टिक कर दिया, तो ये आपका यहाँ पर पवधन अकह हो जाएगा। इसका देखिए यहाँ पर आपका आता है विभक्ति वचन, तो यहाँ पर कह रहा है सरिताम में विभक्ति वचन क्या होगा, तो इसमें होता है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है सरिताम, है ना, सरिता के रूप आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके बाद आपका आता है राज्ञा। राज्ञा में कह रहा है कि विभक्ति वचन कौन सा होगा, तो इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन आ जाता है तो जो राज्ञा होता है दोस्तों, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन होता है। यहाँ पर अगर बहुवचन ना होता तो एक वचन इसकी जगह पर अगर कर देते तो क्या होता, ये भी आपका राज्ञा का हो जाता है राइट ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पर राज्ञा जो है दो बार आता है, एक आता है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, और एक आपका आता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तो आपका सेकंड नंबर ही राइट होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अगला आता है, कह रहा है कि द्रव और द्रव्य, इसमें आपका यहाँ पर बताना, तो एक द्रव्य का मतलब होता है तरल और एक द्रव्य का मतलब होता है धन, यानी कि तरल और धन आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कटिबंध और कटिबद्ध, है ना, तो इसमें आपका कटिबंध का मतलब होता है करदनी और कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार, यानी कि करदनी और तैयार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए अगला, तो यहां पर आपको एक शब्द के दो अर्थ बताने, जैसे कि आपका हो गया अर्क। अर्क का बता सकते हैं आप लोग, जैसे सूर्य होता है, बिजली होता है, मतलब आपको दो बताने, या तो आप द्विज में बता सकते हैं ब्राह्मण हो गया, और भी मतलब कई सारे छत्री हो गए, इसके जो है अलग अलग अर्थ होते हैं, तो आप इनको बता सकते हैं ना। अक्षत आपका हो गया, समूचा हो गया, जो है इस प्रकार से इन चीजों को आप लोग एक का बताना, 3 दिए रहते हैं, बाकी आपको एक का ही बताना, 2 नंबर इसके लिए आपको मिलते हैं। इसके बाद आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अभी स्नान किया हुआ, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अद्य स्नात, यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी स्नान किया हुआ हो उसे बोलते हैं अद्य स्नात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए कह रहा है कि जिसे क्षमा किया जा सके, तो अक्षम में यहाँ पर यह नहीं होगा, देखिए जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे बोलते हैं अक्षम्य, है ना, लेकिन जिसे क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य बोलेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, काफी सारे बच्चे ये नहीं देख पाते क्वेश्चन जिसे आपने पढ़ा जिसे क्षमा किया जा सके वही पढ़ लेते हैं, और आप लोग समझ पाते हैं कि यार क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि जिसे क्षमा ना किया जा सके, तो आप इसे टिक करके चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये टिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना, तभी आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका, तो इसके बाद आपका आता है यहाँ पर वाक्य शुद्धकरण, और यहाँ पर रस छंद अलंकार, और इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए आवेदन पत्र आपको 6 नंबर का आता है। इसमें आपको 2 आवेदन पत्र इस बार तैयार करने हैं। एक आप लोग ऋण प्राप्ति के लिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ऋण प्राप्ति के लिए किसी बैंक प्रबंधक को, और एक आप लोग तैयार कर लीजिएगा नगर सफाई स्वच्छता के लिए। तो इस प्रकार से आपका 2 में यहाँ पर एक आपका आ जाएगा, 6 नंबर बिल्कुल क्लियर है। इसका आपका यहाँ पर निबंध में आपको यहाँ पर 9 नंबर के लिए होता है। तो पर्यावरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा पर्यावरण के ऊपर, और एक आपको भ्रष्टाचार का पढ़ लेना है, और एक आप लोग पढ़ लीजिएगा बेरोजगारी की समस्या, परोपकार के ऊपर,
नारी का मतलब वर्तमान समाज में स्थिति, ऐसे करके आपको 4-5 टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पर आपका 9 नंबर में एक तो आपका आने वाला है। तो इस प्रकार से ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं अगर अपने से, तो आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप वहां से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।